सभी को प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में वचन बताता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और सचमुच मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें आज के दिन को दिखाया, ये उसकी अनुग्रह है। आइए हम आज की आराधना को शुरू करने के पहले आप जहाँ कहीं भी हैं, हम सब मिलकर के अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद के साथ खुदावंत, इस घड़ी हम आपके चरणों के पास आते हैं। फिर एक बार खुदावंत, आपने हम पर अपनी अनुग्रह को दिखाया, हम पर दया किया खुदावंत, कि हम आपके सम्मुख आ सके। पिताजी, बीते जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, होने दीजिए आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। हम जिस स्थान में पाए जाते हैं खुदावंत, उस स्थान को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, अपने नए अभिषेक से मसा करिए खुदावंत, कि हम आपकी इच्छा पर चलने वाले हो सके और परमेश्वर पिता हर एक दिन आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। अभी से लेकर के आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिताजी, हर एक के जीवन में कार्य करिए और नए रीति से परमेश्वर पिता बोलिए और बातें करिए। दुआ यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और सच मेरे प्रिय लोग, यहोवा भला है और हमारे लिए हमेशा भला ही करता है। आइए हम उस भले परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएंगे। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आइए मिलकर के हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। वचन देहधारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। वचन देहधारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, वचन देहधारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। हाथों को उठाते हुए आराधना, स्तुति आराधना, हालेलुया, स्तुति आराधना, आराधना, स्तुति आराधना, हालेलुया, स्तुति आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। और आगे गीतकार इस प्रकार से लिखता है,
अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। मिलकर के हम कहेंगे आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, और उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारी चिंता करता है, वो हमें नहीं भूलता। और सचमुच में हमारे परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो उसके समान हमसे प्यार करे, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो हम जैसे हैं हमें जानता है, लेकिन भी हमसे प्रेम करता है। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है जो वो हमारी अंदरूनी बातों को देखता नहीं है, वो जानता नहीं है, लेकिन वो हमारे बाहरी रूप के साथ साथ हमारे अंदर के रूप को भी जानता है, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। आइए ऐसे परमेश्वर को, जिसके जैसा कोई भी नहीं है, हम और महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? आइए हम मिलकर के इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि सचमुच में हमारे यीशु जैसा कोई भी नहीं है। समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? हाँ मेरे प्रिय लोग, और हम याद करेंगे उस समय को जब परमेश्वर ने दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया था। आगे हम गाएंगे, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों
जो बलिदान हुआ, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। मिलकर के यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मेरे पास स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। जो यहोवा पर भरोसा करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को ही उत्पन्न करती है, और सचमुच में हमारे परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। तो आइए हम सभी कोई मिलकर के इस बात को कहेंगे कि प्रभु भला है और तेरी दया सदा बनी रहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और अपने लोगों के लिए हमेशा भला ही करता है। आइए इस गीत को गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी दया सदा बनी रहती है। हम कहेंगे प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। हर राष्ट्र और हर ज़बां के लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक इसकी आराधना करेंगे। प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। मेरे पास प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। हर राष्ट्र और ज़बां के लोग पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, आराधना करें जो तू है। आराधना करें। आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, आराधना करें जो तू है। तू भला है। आइए फिर एक बार हम मिलकर के कहेंगे प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। प्रभु भला है। प्रभु भला है, तेरी दया सदा बनी रहती है। हर राष्ट्र और हर ज़बां के लोग राष्ट्र और ज़बां के लोग पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, आराधना करें जो तू है। आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, आराधना करें जो तू है। तू भला है। और आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सचमुच में हमारा परमेश्वर भला है और उसकी दया हम पर सदा बनी रहती है। ऐसे परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोल करके हम जहाँ पाए जाते हैं अपने हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
जो हम पर अब तक भलाई को करता आया है। हम उसकी भलाई के योग्य कभी ना थे, लेकिन भी वो आज तक अब तक हमारे जीवन पर भलाई को करता आया है। आइए हम ऐसे परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोल करके, अपने होठों को खोल कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और कहेंगे, हाँ परमेश्वर पिता, अगर आप नहीं होते, अगर आप हमें नहीं बचाए होते तो हम अब तक जीवित नहीं पाए जाते। और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते खुदावन। हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि पिताजी आप बुद्धिमानों को लज्जित करते हैं और आप घमंडियों का सामना करते हैं। हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं पाए जाते खुदावन। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है पिताजी, हमें खाली करें खुदावन। हम अपने आप को खाली करते हुए हम आपके सम्मुख आने पाए। दुनिया की हर एक चीजें, दुनिया के हर एक विचार, हर एक गंदगी, हर एक मोह माया, हर एक संसारी बातों को हमारे अंदर से दूर करते हुए इस घड़ी हम खुद को खाली करते हैं परमेश्वर पिता। और हम पिताजी इस बात को मानते हैं पिताजी कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है खुदावन। परमेश्वर पिता, हम मिट्टी है पिताजी, हमें आप नया करें। हमारे अंदर जो गंदगी है उसे आप साफ करते हुए हमें नया करें। ओ परमेश्वर पिता, हमारे अंदर एक स्थिर आत्मा को दीजिए, क्योंकि हमारा मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है और चंचल मन पाया जाता है। खुदावंत हमें स्थिर करे, हमें अपने प्रेम में बढ़ाइए। ओ जीसस, धन्यवाद और राजा। आइए अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद देंगे। ओ आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, ओ आपका धन्यवाद ओ खुदावन, धन्यवाद ओ राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ओ परमेश्वर पिता, ओ खुदावन, ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपकी हर एक भलाई के लिए जो अब तक आपने मेरे जीवन में किया, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता कि आप मेरी चिंता करते हैं खुदावन, आप मुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद ओ परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इस घड़ी हम परमेश्वर से कहेंगे, ओ खुदावंत, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, हम खाली है खुदावंत, आप मुझे भर दीजिए। आज आप मुझे भर दीजिए खुदावंत, हम खाली करते हैं खुद को परमेश्वर पिता, आप भर दीजिए। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, अपनी आंखों को हम परमेश्वर की ओर उठाते हुए हम परमेश्वर से कहेंगे, खुदावन, आज सुबह की बेला में अपने आप को हम खाली करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। वो अपने आप को खाली करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर पिता, हमें भर दीजिए। ओ यीशु, फिर एक बार हम कहेंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं, भर दे
खुदारू है खुदारू भर दे मुझे तू भर दे मुझे तू है पागरू तेरी सामत से बढ़ जाऊं यस लॉर्ड हालेलुया तेरे सामत से बढ़ जाऊं तेरी बातों पे चल पाऊं दे मुझको अपना बसा तू मेरी बात कहेंगे तेरे सामत से भर जाऊं तेरे सामत से बढ़ जाऊं तेरी बातों पे चल पाऊं दे मुझको अपना बसा तू है खुदारू आके मुझे छू है खुदारू भर दे मुझे तू है पागरू आके मुझे छू है खुदारू भर दे मुझे तू है पागरू आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों हम परमेश्वर से कहेंगे ओ खुदावन मैं मिट्टी हूँ मैं हमेशा से जीवित नहीं रहने वाला हूँ और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कब तक वाद विवाद करते रहोगे ओ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हम सरेंडर करने पाए परमेश्वर के आगे हम परमेश्वर के आगे सरेंडर करने पाए और इस बात को मानने पाए हाँ परमेश्वर पिता हम आपसे भाग कर कहाँ जाएंगे मैं तो मिट्टी ही हूँ आपके हाथों में हूँ परमेश्वर पिता आप ही मुझे बनाइए आप ही मुझे उठाइए ओ यीशु मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथ में मुझको उठा मुझको बना मिट्टी हूँ मैं मिट्टी हूँ मैं तेरे हाथों में तेरे हाथ में मुझको उठा मुझको बना मेरे दिल की है ये आरज़ू मेरे दिल की है ये आरज़ू बन जाऊं जैसा चाहे तू चाहे जैसा चाहे तू मेरे दिल की है ये आरज़ू बन जाऊं जैसा चाहे तू आके मुझे छू है खुदारू भर दे मुझे तू है पागरू आके मुझे छू है खुदारू भर दे मुझे तू है पागरू तेरे सामत से बढ़ जाऊं तेरे सामत से बढ़ जाऊं तेरी बातों पे चल पाऊं दे मुझको अपना बसा तू तेरी सामत से भर जाऊं तेरे सामत से बढ़ जाऊं तेरी बातों पे चल पाऊं दे मुझको अपना बसा तू है खुदारू आके मुझे छू ओ आके खुदावन मुझे ओ परमेश्वर मुझे छू लीजिए खुदावन अपने नए मसा से मसा करिए खुदावन अपने नए अभिषेक से मसा करिए खुदावन हमें शुद्ध करिए पवित्र करिए कि हम आपके सम्मुख खड़े रहने पाए आपकी इच्छा को जानते हुए उस पर चलने पाए ओ यीशु हालेलुया ओ मुझे भर दीजिए खुदावन है पागरू आके मुझे छू है खुदारू भर दे मुझे तू है पागरू ओ परमेश्वर हालेलुया सचमुच में खुदावंद आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं आप महान हैं खुदावंद
और आपके जैसा कोई भी नहीं है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम पापी ही थे तो आपने हम पर दृष्टि की, हमारे लिए अपने लहू को बहाया। ओ परमेश्वर पिता, हमसे इतना प्रेम किया खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर पिता, होने दीजिए हमारे मन को आपका ग्रहण योग्य बनाइए। ओ परमेश्वर पिता, मेरे मन में आप आइए खुदावन। आज सुबह की बेला में मेरे मन की हर एक बातों को हटाते हुए ओ परमेश्वर पिता, आप मेरे हृदय में आज सुबह की बेला में आइए खुदावन। ओ दया करिए परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर के हम कहेंगे परमेश्वर को महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठा करके गाओ, उठाओ तेरा नाम। आइए मेरे प्रिय लोग, इस घड़ी अपने मुंह को खोल करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ओ हालेलुया, ओ महिमा और आदर के योग्य, बड़ाई के योग्य परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाओ तेरा नाम। आइए मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर से कहेंगे आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाओ। फिर एक बार हम कहेंगे महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाओ तेरा नाम। तू है महान, करता है तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, करता है तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी बात महिमा के योग्य, महिमा के योग्य है, हाँ मेरे प्रिय लोग, आदर के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाओ तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाओ तेरा नाम। तू है महान, करता है तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, करता है तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, करता है तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। फिर एक बार कहेंगे तू है महान, करता है तू कर्म अद्भुत, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे हाँ जैसा परमेश्वर। कोई नहीं। ओ परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम को किए हैं। वो बहुत बार, अनेकों बार खुदावंत आपने मुझे बचाया है। मृत्यु के रास्ते में मैं जा चुका था, मैं जा चुकी थी, आपने मेरा हाथ पकड़ के करके बचाया। जब मैं निराशा में डूब गई थी, तब आपने मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे उठाया। ओ परमेश्वर पिता, जब आपके सम्मुख हम आते हैं, आपकी ज्योति को हम प्राप्त करते हैं। जब हम आपसे दूर हो जाते हैं खुदावन, तो चिंता और परेशानी और संसार की बातें हमें घेर लेती हैं। लेकिन परमेश्वर पिता, आज सुबह के समय हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी ज्योति का चाहत को करते हैं, आपके मुख का प्रकाश को अपने जीवन में चाहते हैं। ओ परमेश्वर पिता, अगर आप मेरी ओर हैं तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ओ परमेश्वर पिता, जितने भी हमारे जीवन में हम परेशानियों से जूझ रहे हैं खुदावन, हर एक विरोध की बातें आज सुबह की बेला में आप दूर कर दिए परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं
हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी, होने दीजिए, हम आगे की सबक में भी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आगे भी अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में आप बना करके रखिए। हर एक से बोलिए और बातें करिए। आज का वचन परमेश्वर पिता, आज का जो मन्ना है, आप हमारे आत्मिक उन्नति के लिए हमारे जीवन में दीजिए कि हम उसे खाने पाए और आत्मा में बलवंत होने पाए। पिताजी, आप ऐसा कर दिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम को स्तुति प्रशंसा है। सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेके आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों में अनेक सप्ताह से, अनेक महीना से योना के जीवन से अनेक बातों को अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन में भी बहुत लाभ हुआ। इसलिए मैं जैसा आपसे वायदा किए, इस योना के बारे में अनेक बातों को मैं आपके बीच में सिखाऊंगा करके, वैसे ही मैं सिखाते आ रहा हूं। मेरे प्रिय लोग, पिछले दिनों में हम लोग एक बात, विशेष बातों को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। क्या है? योना का प्रार्थना। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कितना अच्छा प्रार्थना किया, लेकिन आपको स्पष्ट में दिखाया वो प्रार्थना में क्या गलती पाया जाता था। उस प्रार्थना में जो उसके घमंड को जो प्रकट कर रहा है, उसको मैं आपके बीच में दिखाया, समझाया। सो मेरे प्रिय लोग, अभी उन्होंने प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के समय जैसा हम लोग आखिरी में देखे, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर ने आज्ञा दे रहे हैं। अभी योना ने लंबा चौड़ा प्रार्थना कर रहा था। उस प्रार्थना को दो प्रकार का जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे। एक ऐसा हम लोग अध्ययन कर रहे थे जो परमेश्वर जो है साधारण रीति से, इस प्रार्थना को डायरेक्ट रीति से हम लोग लेने के समय ये प्रार्थना कैसा है, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसके अलावा हम लोग उसको ऐसा अध्ययन कर रहे थे, उस प्रार्थना का भावना कैसा रहा। पहले तो प्रार्थना जो डायरेक्ट रीति से हम लोग अध्ययन किए थे, उसके बाद वो प्रार्थना का जो भावना, पीछे छुपा हुआ जो भावना को हम लोग अध्ययन किए थे। सो अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर ने उनको ऐसे एक पॉइंट पर उन्होंने पहुंच गया। परमेश्वर जो मछली को, और बहुत बड़ा जो मछली है, उसको आज्ञा दिए, योना को वो उगल दिया। सो मेरे प्रिय लोग, यहां देखिएगा, सारे जो सृष्टि, सारे प्रकृति परमेश्वर के कंट्रोल में है। फर्स्ट हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर ने आंधी तूफान को भेजा। दूसरा हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया, बड़ी सी मछली को आज्ञा दिया, और योना को क्या करे? और निगलने के लिए। और उसके बाद अभी परमेश्वर ने आज्ञा दे रहे हैं तो उगलने के लिए। सो मेरे प्रिय लोग, सारे प्रकृति, नेचर परमेश्वर के कंट्रोल में है। दूसरा, सारे जो सृष्टि के जो जानवर भी, सारे सृष्टि के बाद सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। मुझे तो एक भी चीज बहुत अजीब सा लगता था। मैं जब भी अध्ययन करता था, मुझे तो बहुत अच्छा भी लगता है। क्या है? जब नूह जहाज को बना रहा है, नूह जहाज को बनाने के समय, और हर जगह पर जाके हर जानवर से बातचीत करना उनके लिए संभव की बात नहीं था। हर जानवर से बातचीत करना, हर जानवर से जो बातचीत करके उसमें सेलेक्ट करके लेके आना, उसके जो संभव की बात नहीं था। लेकिन वहां एक घटना घट रहा है। क्या है? परमेश्वर ने हर एक जानवर का जो मन में बातचीत कर रहे हैं, मैं उसको ऐसा मैं देखकर, मतलब मन में जो विचार कर रहा था, अचानक दो हाथी खड़ा है, बहुत ज्यादा हाथी खड़ा है, भीड़ खड़ा है। उसी में एक हाथी बोल रहा है, मुझे तो कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ कहीं जाने के लिए तो लग रहा है। तब दूसरा एक हाथी बोल रहा है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है।
वहां से उन दोनों निकल के चला गया। और इसी प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दिया। ये शब्द वहां के लिए बहुत फिट होगा। हाथी के लिए आज्ञा दिया, घोड़ा के लिए आज्ञा दिया, और कुत्ता के लिए आज्ञा दिया, और भी जानवर के लिए, शेर के लिए आज्ञा दिया, और सारे जानवर के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिए। जा, वहां एक व्यक्ति क्या बना रहा है? जगाज बना रहा है। तुमको क्या करना है? जगाज के अंदर घुस जाना। इसी में एक चीज मैं सोचने लगा, अनेक जानवर जगाज के अगल बगल नहीं रहता होगा, बहुत दूर में रहता होगा, और उसको कब आज्ञा मिला वो मालूम है। और कुछ जानवर को तब मिला होगा, ये जो जहाज को बनाने के लिए शुरू किया उसका पहले से मिल गया होगा, नहीं तो जहाज बना रहा था उस समय मिला होगा, क्योंकि उतना दूर से वो आए। उस दिन परमेश्वर तो उन लोग का जो मन में डाल दिया था, उसी दिन उन लोग पहुंचे। याद रखिएगा, उसी दिन उन लोग पहुंचे, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दे दिया। और इसी प्रकार यहां, और बड़ी सी मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। क्या है? जाओ। और पहले तो यहोवा ने क्या किए? मछली को आज्ञा दिए, उसको क्या करो? एक बड़ा सा मछली को ठहराया कि योना को निगल ले। अभी उसी मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दे रहे हैं, योना को उगल दे। पहले निगल दे करके परमेश्वर ने आज्ञा दिए। वो सारे सृष्टि परमेश्वर के बातों के लिए 100%, और जो उसके बातों को मानता है, एक ही सृष्टि परमेश्वर के बातों को नहीं मानता है, वो जो मानव है। वहां देखिएगा, एक मनुष्य है, एक भविष्यवक्ता है, उससे परमेश्वर ने कह रहे हैं जाओ, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन उस मछली को, बड़ी सी मछली को परमेश्वर ने कहा, जो कहा उसको, उस मछली यहां वहां का नहीं, एकदम और परफेक्ट वे से उस मछली पूरा कर रहा है। पूरा जो हर जंतु में यही एक इंसान है जो मनुष्य है, परमेश्वर के बातों को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। परमेश्वर के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो मनुष्य शुरू से, मेरे प्रिय लोग, उनका जो डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में शुरू से पाया जाता था। जब हम लोग जानते हैं और आदम के जीवन को हम लोग देखते हैं, और उनके जीवन में ईद से शुरू हुआ अनाज्ञाकारिता। बाइबल में आदम के जीवन में अनाज्ञाकारी हुआ, और उसके चलते क्या हुआ आप जानते हैं। क्या श्रापित हुए हम लोग जानते हैं। और उसी प्रकार अब्राहम के जीवन में जो उस आज्ञाकारी हुआ था, उसके चलते क्या हुआ उसको भी हम लोग जानते हैं। मेरे प्रिय लोग, इस बात को स्मरण रखिएगा, पूरा जो सृष्टि में एक ही सृष्टि है, परमेश्वर के बातों को बारंबार अनाज्ञाकारिता होता है, वो मनुष्य आज नहीं है तो आदम के समय से आज तक हम लोग तक को लेने का समय यही हम लोग करते हैं। परमेश्वर के बातों पर हम लोग चलते नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा को मानते नहीं है। मेरे प्रिय लोग, यही हम लोग का जीवन में दिक्कत है। परमेश्वर के बातों को नहीं मानने के चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जीवन में श्राप को लेके आते हैं, परेशानी को लेके आते हैं, साथ ही साथ विपत्ति को लेके आते हैं, साथ ही साथ हम लोग अपने साथ रहने वाले, अपने परिवार के लोगों में भी नुकसान को लेके आते हैं। लेकिन वो जानवर को देखिएगा, बड़ी सी मछली है, उसको देखिएगा, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, जो परमेश्वर ने कहा और कर दिया, निकल जा, निकल गया। 3 दिन रखो, मारना नहीं है, हजम नहीं करना है, और मछली के पेट में जाएंगे तो हजम हो जाएगा। 3 दिन हजम नहीं करना है। हमको लग रहा है 3 दिन वो भी फास्टिंग में रहा होगा, 3 दिन मछली भी फास्टिंग में रहा होगा, 3 दिन उसने एकदम कुछ नहीं खाया होगा, और वो भी फास्टिंग में है। और उसका जो हजम करने का जो क्षमता को भी परमेश्वर रोक के रख दिए, क्योंकि वो योना हजम नहीं हो। और परमेश्वर तीसरा दिन बोल रहे हैं उसको क्या कर लो, उगल दो, तो उगल गया।
अभी परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, और तब तीसरा पद में लिखा, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यहोवा के पास पहुंचा, उठकर उस बड़ी नगर निनिवे के पास जाओ। अभी मुझे ये बहुत अजीब सा लग रहा था। देखिएगा 3 दिन और मछली के पेट में रह के प्रार्थना कर रहा है। अभी मछली को जो ये क्या कर रहा था, पहले शुरू में तो भाग रहा था और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा था। 3 दिन का बहुत कठिन समस्या, कठिन परेशानी, कठिन दुख को पार कर रहा था। अभी पार कर लिया, उल्टी कर लिया। अभी पेट के अंदर कितना परेशानी है आप सोच के देखिएगा। और उस पेट के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा ऐसा चीज है, उसको घेर दिया, गंदगी घेर दिया, और तो गंदगी घेर दिया। और इसी प्रकार का जो दुख, इतना दबाव में, इतना परेशानी में उन्होंने क्या कर रहा था, इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और तीसरा वचन में, दूसरा अध्याय का तीसरा वचन में उन्होंने क्या बोल रहा है, तूने मुझे गहरे सागर से समुद्र की याद तक डाल दिया। और भी जो नीचे पढ़ के देखने के समय वो जो परेशानियां और उसको जो परेशानियां जो पार कर रहा है उसके बारे में लिखा है। मेरे प्रिय लोग, 3 दिन उसका जीवन का क्रूशियल टाइम है। ऐसा समय जो पार किया है, मरना चाहता तो मर भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा बिना मरना भी असंभव है। मरना भी चाहेगा तो नहीं होगा। ऐसा जो परेशानी और दुख और तकलीफ, जो आंसू को उन्होंने क्या कर रहा है, पार कर रहा था। अभी क्या हो रहा है, उगल गया। उसको मालूम है योना ऐसा परिस्थिति में है, वो कभी करना नहीं मांगेगा। मेरे जीवन में एक घटना घटा। मेरे जो भैया है, एक दिन क्या किए थे, तो गुस्सा में कुछ पैसा, मम्मी से पैसा मांग रहे थे चप्पल खरीदने के लिए। मम्मी बोले तो सुबह तो देंगे, तुम कॉलेज तो सुबह जाएगा और सुबह हम देंगे। नहीं, अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए। और तुरंत उन्होंने, मम्मी ने बोले अभी नहीं देंगे, तुमको सुबह देंगे। और तुरंत उन्होंने क्या किए, हम तो जगर पी लेंगे। मम्मी ने बोले पी लो, जाओ। और उन्होंने क्या किया, और वहां कुछ पॉलिश रखा गया था, लेके पी ली। पीने तुरंत मम्मी ने क्या किया, एक मार के उसको पकड़ के उसके मुंह में तो नमक का पानी को डाल दी और डाल के पूरा उल्टी करवाई। ठीक हो गया। लेकिन पापा ऑफिस से आए, मम्मी बोली पापा से ऐसा ऐसा बात है। पापा ने बोले ठीक है चलो। ऐसा बदमाशी किया, तुरंत डॉक्टर को फोन किए, कार लेके आओ। और पापा बहुत बड़ा अधिकारी थे, डॉक्टर को फोन किए और डॉक्टर तो पापा को पापा करके बुलाती है और कार लेके आओ करके बोले। और क्या हुआ, ऐसा तेरे भाई ऐसा कर दिया, तो लेके आई। वो तो बोल रहे सब ठीक है, वो तो नॉर्मल हो गया। नहीं, उसको ले जाओ, पाइप डाल के पूरा पेट को साफ कर दो, पूरा पेट को साफ कर दो। वो अभी क्या हुआ, पूरा तो हॉस्पिटल में ले गए, पाइप डाल के पूरा पेट को साफ कर दी। एकदम बहुत परेशानी उठाया, साफ करते करते बहुत परेशानी उठाया। उसके बाद आने के बाद मेरे पापा पूछ रहे कभी जगर पिएगा? नहीं, जिंदगी में नहीं पिएंगे। क्योंकि उस परेशानी को उन्होंने पार करके गया, उस तकलीफ को पार करके गया। उन्होंने कहा जिंदगी पर हम नहीं करेंगे। हम लोग के जीवन में भी ऐसा होता है, अनेक चीजों को पार करने के समय हम लोग बोलते हैं बाप रे बाप, इतना कठिन बातों को हम पार किए, इतना दुख को पार किए, इतना आंसू को पार किए। जिंदगी पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिंदगी पर ऐसा नहीं करूंगा। सो यहां उसका जो परिस्थिति, मेरे प्रिय लोग याद रखने की आवश्यकता, उसका परिस्थिति ऐसा है, उन्होंने सोचा होगा जिंदगी पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह समय है, अभी क्या है। और मछली को ऑर्डर दिए परमेश्वर ने, मछली जाके उसको क्या कर दिया, उगल दिया। उगल दिया तो अभी तुरंत परमेश्वर उस जगह पर पहुंच रहे। देखिएगा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था।
जैसा उगल दिया तुरंत पहुंच गए। यही समय है जब उसको घेर के परेशान करके दुख को पहुंचाकर, यही समय है मेरे इच्छा को पूरा करने का। परमेश्वर जानते हैं, टेक्निक जानते हैं, तकनीक जानते हैं, क्या करना है उसको परमेश्वर अच्छा से जानते हैं। और परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, तुरंत एंट्री मार रहे हैं। अभी क्या हुआ मालूम है, मैं उसको ड्रामेटिकली सोच के देख रहा था। क्या है, पूरा जो समुद्र का चीज है, मछली का हड्डी, और जो मछली को काके हजम किया होगा, वो तो अभी तो हजम करने के लिए भी 3 दिन मना है। उसमें तो उसका हड्डी, उसका कांटा और उसका जो सारे चीज कहां रहा होगा, योना के ऊपर रहा होगा, योना का ऊपर रहा होगा। अभी 5वां वचन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, 2 का जो 5 है उसमें लिखा है, मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, और गहरे सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। इसमें हमको लग रहा है और भी तो जोड़ना चाहिए। मेरे सार मतलब चारों ओर, मतलब क्या है, सिरवा लिपटा हुआ था, चारों ओर सिरवा लिपटा हुआ था। उसी के साथ उन्होंने उल्टी कर दिया मछली का जो गंदगी, एकदम अशुद्धता, और उसी प्रकार उसको मछली ने उगल गया। उसी समय एंट्री मार रहे, अभी साफ भी नहीं किया है, और जो जैसा उसको उगला और तुरंत परमेश्वर एंट्री मार रहे हैं। क्योंकि यदि वो नहाएगा ना, उसका कभी कभी हम लोग को परमेश्वर कठिन मार्ग में लेके गए, थोड़ा सा आराम मिल गया तो हम लोग भूल जाते। कभी कभी नहीं है, सब समय वही होता है। सब समय वही होता है, जो परिस्थिति गंभीर होने के समय हम लोग क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम और आप तो कभी कभी ऐसा करते हैं, और जो परिस्थिति गंभीर होने के समय प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन जो परिस्थिति हल्का हो जाएगा तो हम लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यही तो अभी नहीं है। इस्राएली लोग को देखिएगा, इस्राएली लोग ने कहा, बोला, जब निकल कर आ रहा था, जब परेशानी आएगा प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं, और जो परेशानी खत्म हो जाएगा प्रभु को छोड़ देते हैं। फिरौन भी क्या है, जो महामारी आया और परेशानी हुआ, लोग नष्ट हो रहे, सामान नष्ट हो रहा है, तुरंत बोला, है प्रभु, अरे मूसा प्रार्थना करो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मूसा ने अभी क्या कर रहा है, मूसा ने क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब हल्का हुआ तुरंत उन्होंने क्या कर दिया है, उसको छोड़ दिया। जब मूसा ने और जो प्रार्थना किया सब हल्का हो गया था, तब उन्होंने क्या कर दिया है, सारी चीजों को छोड़ दिया। मतलब जो भूल गया, परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बोला, उसको भूल गया। सो मेरे प्रिय लोग, ये फिरौन का नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये फिरौन का कैरेक्टर हम लोग का कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ता है। जब तक पानी में डूब के हम लोग मर नहीं जाएंगे, हम नहीं मरेंगे तो मेरे साथी सबको मरने नहीं देंगे, पूरे परिवार को मरने नहीं देंगे, पूरे साथियों को मरने नहीं देंगे, और तब तक मैं सुधरूंगा नहीं, तब भी नहीं सुधरूंगा। पायलोटा की मृत्यु हो गया, पायलोटा की मृत्यु हो गया, वहां तो उसको सुधरना चाहिए था, वहां से सुधरना चाहिए था। मृत्यु हो गया, दफन हो गया, और तुरंत उन्होंने क्या कर रहा, लेके जा रहा है पूरा सेना को, जा मारो। फिर उसको कैसा छोड़ दिया, फिर हृदय को कठोर कर दे रहा है। ये मेरे प्रिय लोग, हमको एकदम फिरौन का कैरेक्टर, हम लोग का कैरेक्टर के साथ एकदम जुड़ जाता है। जब परेशानी होता है प्रभु प्रभु करके बुलाते हैं, और जब परेशानी दूर हो गया, प्रार्थना को प्रभु सुन के और उसको दूर कर देंगे, तो तुरंत हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। वेयर वी आर, कहां पाए जाते हैं मेरे प्रिय लोग, कहां पाए जाते हैं? अपने आप को जांच के देखिएगा, कहां पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किए,
और परेशानी अभी तक है, परेशानी अभी तक है। और तब परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, और उसको पकड़ ले रहे हैं। अभी तक सब कुछ उसको घेरा हुआ है, और तब उन्होंने क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने उसको पकड़ ले रहे हैं। क्या है? सिवार लिपटा हुआ है, सिवार लिपटा हुआ है। तब परमेश्वर आ रहे हैं। धोएगा तो क्या हो जाएगा? हल्का हो गया करके मन बदल सकता है। इसलिए सिवार जो लिपटा हुआ है और गंदगी भरा हुआ है, मछली के पेट का जो गंदगी और उसका सारे चीज उसको पूरा घेरा हुआ है, मुंह पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा, एकदम अभी भी, और पार किया हुआ जो दुख का जो घड़ी, उसको स्मरण करने लायक, याद रखिएगा, जो पार किया है वो दुख का घड़ी, उसको स्मरण करने लायक जो परिस्थिति को रख के परमेश्वर ने बोल रहे, अभी उठो, अभी उठो। उठो मतलब लेटा हुआ है, बैठा हुआ है। उठो का मतलब क्या है? लेटा हुआ नहीं तो बैठा हुआ है। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास आया, उठकर खड़े हो जाओ। पहले तो तुम सो रहा था, प्रभु की इच्छा का विपरीत लेटा हुआ था, अभी पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ है। पहले तेरे इच्छा से तुम लेटा हुआ था, वहां से उठा के फेंक दिए, अभी तुम मेरे इच्छा के जो अंदर में, मेरे प्लान के अंदर में है। तेरे जीवन में होने वाला दुख, तेरे जीवन में होने वाला आंसू, तेरे जीवन में होने वाला परेशानी, सब मेरे जो प्लान के अनुसार है। हालेलुया। याद रखिए, जीवन में होने वाला एक एक घटना परमेश्वर के प्लान के अनुसार होता है, ऐसा ही नहीं होता है। आज यहां क्या हो रहा है? इस घटना परमेश्वर के प्लान के अनुसार हो रहा है। घटना परमेश्वर के प्लान के अनुसार हो रहा है। तुरंत परमेश्वर ने, तब देखिएगा 2:10 में लिखा है, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर ने उस बड़ा सा मछली को आज्ञा दिए, और वो तो योना को स्थल पर उगल दिया। तब 10 को और 3 का 1 को जोड़ दीजिएगा, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हल्का होने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया बोल के उस समय नहीं है। परिस्थिति का जो चिन्ह उनका शरीर पर था, और दुख का जो बात है उसका शरीर पर था। अभी उसको पार नहीं किया, उसको साफ नहीं किया, उसका जो पहचान उसके पास था, उसी समय परमेश्वर ने कह रहे उठो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कब कैसा डील करना है। परमेश्वर को मालूम है, उठो। फर्स्ट क्या है? उठो। इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं है, दूसरा बार परमेश्वर ने बोल रहे हैं। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर, वहां 1 में लिखा है, उठ के 2 में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनिवे को जाओ और उसके विरोध में प्रचार कर, क्योंकि उसके बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। अभी तक उठा नहीं, लेकिन बाकी सब कुछ कर रहा है। उठना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाना। हालेलुया। उठना मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए खड़ा होना है। देखिएगा, और 2 अध्याय खत्म हो गया और बहुत दिन जो पार हो गया, लेकिन अभी तक उठा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कर, अब उठो। तब यहोवा का वचन 3:1 में लिखा है, दूसरे बार, फर्स्ट बार बोले नहीं माने, दूसरे बार बोलने के लिए आगे, लेकिन बोलने के पहले उसका हालत खराब कर दी। बोलने के पहले बहुत कठिन परिस्थिति को पार करने के लिए रख दिए। अभी परमेश्वर ने बोल रहे उठो, उठकर उस बड़ी नगर निनिवे को जाओ। वहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, दूसरा वचन में उस बड़ी
नगर निनिवे के पास, निनिवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। वहां पहले तो बोल दिए बुराई मेरे पास आया उसके विरोध में प्रचार कर, अभी बोल रहे तुम जाओ ना, पहले मैं बोलूंगा उसको प्रचार कर। कब बोलेंगे? तुम जाने के बाद बोलेंगे। जा। हेलो, आज्ञाकारिता में ऐसा जो बात छिपा है, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा जाओ मैं देश को दिखाऊंगा, उसने जाओ। अब्राहम ने आज्ञा, लेकिन उसको मालूम नहीं था क्या होने वाला है। जब आज्ञाकारी हो गया तुरंत परमेश्वर ने बोल रहे हैं मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारा जीवन में ऐसा ऐसा काम करने जा रहा हूं करके तुरंत परमेश्वर ने बोल रहे। मतलब आशीष की बातें तुरंत बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? जब उन्होंने आज्ञाकारी हुआ तब परमेश्वर ने बोल रहे हैं। कभी कभी मेरे प्रिय लोग, हम लोग के जीवन में जब तक परमेश्वर की बातों को मानेंगे नहीं तब तक परमेश्वर का आशीष की बात नहीं आएगा। वो परमेश्वर ने कहा जाओ, मैं जब बोलूंगा उसको तुम प्रचार करना, पहले तो जाओ। प्रभु का बात, प्रभु का क्रिया ऐसे ही होता, पहले आज्ञाकारी हो जा, बाकी सब मैं बताते रहूंगा, समय समय पर बताऊंगा, तुम पहले आज्ञाकारी हो जा। दूसरा बार परमेश्वर का वचन आया और आज्ञाकारी होने के बाद आया और परमेश्वर ने कह रहे जाओ, परमेश्वर ने कह रहे जाओ। अभी तो क्या कर रहा है? जा रहा है। तब योना यहोवा का वचन को सुनकर निनिवे को गया। तब योना ने परमेश्वर के वचन को सुनकर निनिवे गया। उसको पहले जाना चाहिए था। यदि पहले ही जाता ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा होता है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पर उन्होंने क्या कर रहा है? पास हो रहा है। सेकंड अटेम्प्ट पर क्या कर रहा है? ओबीडियंट, आज्ञाकारी हो रहा है। मेरे प्रिय लोग, और यदि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया आज्ञाकारी नहीं होंगे, हम लोग के जीवन में भी परेशानी हो सकता है। अब्राहम के बाप के जीवन को देखिएगा, क्या हो रहा है? उन्होंने और उसको भी परमेश्वर कहा गया था जाओ, निकल के आ रहा है। कहां जाने के लिए निकल के आ रहा है? कानान जाने के लिए निकल कर आ रहा है, लेकिन वो कानान नहीं पहुंच रहा है। रास्ता में आरान में उन्होंने क्या कर रहा है? रुक गया। आरान में रुक गया। तब क्या हो रहा है? आरान में तो रुक गया, लेकिन क्या हो रहा है? वचन में लिखा है और तेराहू आरान में मर गया। उन्होंने दर्शन के जगह पर उन्होंने नहीं जा पाया, उन्होंने मर गया। मुझे तो ये वचन बहुत डरावन वचन है। उन्होंने मर गया। मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, उसी जो उसका बेटा क्या कर रहा है? निकल के जा रहा है। हमको लग रहा है डर गया होगा, बाप के परिस्थिति को देख के डर गया होगा, नहीं तो उन्होंने आज्ञाकारी में बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने निकल के क्या किया? चला गया। निकल कर चला गया। क्या हुआ? He has created a new history. वो नहीं किया है परमेश्वर ने थ्रू अब्राहम के द्वारा He has created a new history, और अब्राहम के द्वारा एक नया इतिहास को परमेश्वर ने बना दिए। आज मेरे प्रिय लोग, और तेरा आज्ञाकारिता एक नया जो इतिहास को ये दुनिया में बनाने जा रहा है। सुनने वाला को मैं एक प्रॉफिटिकल बातों को बोल रहे हैं, और तेरे लिए भाई, तेरे लिए बहन, तेरे लिए इस बातें, और तेरे द्वारा परमेश्वर ने एक नया इतिहास को परमेश्वर ने शुरू करने जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तेरे द्वारा परमेश्वर ने एक नया इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन तू अभी उठने का जरूरी है। अभी तक लेटा हुआ है, गंदगी में लेटा हुआ है, और जो ऐसा परिस्थिति में लेटा हुआ है, अभी तुम उठने का जरूरी है। तब यहोवा का ये बात, ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर जाओ, हम भेजने वाला जगह पर जाओ।
अब्राहम के पास पहुंचा, चला गया। तेरह के पास पहुंचा, नहीं गया। योना के पास दूसरा बार, जब परिस्थिति गंभीर हो गया था, उसके बाद जो है और गंदगी में पड़ा हुआ था, उसी समय परमेश्वर का वचन आया तो उन्होंने मान लिया। क्या कर रहा है? उठ के चल रहा है। आज मेरे प्रिय लोग, इसको सुनने वाले एक एक लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके पास स्पष्ट विधि से आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बार परमेश्वर आपसे बातचीत किए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर का बुलाहट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अनेक जो ऐसा बात है, सेल्फ इंटरेस्ट और आपको घेर के रखा है और जो आपको कब्जा करके रखा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्रिय लोग, यदि परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंप देंगे, आशीष है। नहीं तो कभी कभी परमेश्वर जबरदस्ती करके उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए रखेंगे, तब तो हम लोग का जीवन में बड़ी दुख और तकलीफ को पार करना पड़ेगा। जबरदस्ती करके परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए रखेंगे तो हम लोग अनेक परेशानी को पार करना पड़ेगा। मेरे प्रिय लोग, कहां पाए जाते हैं? आपके जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में हम लोग स्वयं तो बता सकते हैं कहां पाए जा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकते हैं। आपके से मैं पूछना चाहता हूं, वेयर वी आर, कहां पाए जाते हैं? अपने आप को जांच लीजिएगा। प्रभु की इच्छा, दोबारा उसका जो आवाज आने का मौका मत दीजिएगा। फर्स्ट परमेश्वर के बुलाहट आने के समय एक्सेप्ट करने का प्रयास करिएगा, तब हमारा द्वारा, नहीं तो हमारा द्वारा नुकसान अनेक लोगों के जीवन में होने वाला है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, तो आपके चरण में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। योना के जीवन से अनेक बातों को प्रभु सीखते आ रहे हैं। प्रभु तेरे जो बातों को प्रभु आज्ञाकारी होने के लिए हम लोग को ऐसा दिल को तू देने के लिए प्रार्थना करते हैं। परेशानी को पार करने के बात नहीं, परेशानी आने के पहले तेरे जो बात इच्छा को पूरा करने का ऐसा हृदय को हम लोग को दे दे। उपस्थित एक एक लोगों के लिए, सुनने वाला एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोग के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, तू अनुग्रह कर, आशीषित कर प्रभु। पूरा पृथ्वी तेरे जो कब्जा में है जानते हैं प्रभु, तू जैसा चाहते उसको चलाते हैं। हम लोग प्रभु तेरे बात मान नहीं पाए, ऐसा दिल दे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक उपस्थित एक एक लोगों पर बने रहने पाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।